Namaste, I am JVN Indu from the Department of Science and Technology. Today I will discuss about introduction to microprocessors. So let's start. Before starting the introduction of microprocessors, firstly one question comes to mind that why we learning microprocessor. तो इसके आंसर पे इसका आंसर देने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि ट्यूबलाइट है, तो क्या ट्यूबलाइट के अंदर हम लोगों को माइक्रो प्रोसेसर का नीड है? किसी भी ट्यूबलाइट के अंदर प्रोसेसर का नीड है? रिमोट कंट्रोल, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, क्या इनके अंदर हमें प्रोसेसर्स का नीड है? तो देखिए स्टूडेंट, जो फ़ैन है तो फ़ैन के अंदर हमें प्रोसेसर्स का नीड नहीं है। सिंपली क्या होता है, फ़ैन कैसे ऑन होता है, कैसे चलना स्टार्ट कर देता है, जब हम लोग अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं फ़ैन का, तो क्या हो जाता है, वो ऑन हो जाता है, चलना स्टार्ट कर देता है। और जो रिमोट कंट्रोल है, उस रिमोट कंट्रोल के अंदर हमें प्रोसेसर की नीड होती है। होता क्या है कि जब भी सपोज़ हमारे पास में एक टीवी का रिमोट है, तो रिमोट के अंदर सपोज़ हमें 141 चैनल देखना है, तो आपने क्या किया, अपने रिमोट में जो 141 को बटन को प्रेस किया, देन सेलेक्ट किया, देन आपको क्या होता है कि जो 141 चैनल है वो आपको आपके टीवी के स्क्रीन पे शो होने लग जाता है। तो उसके बिहाइंड क्या होता है, बस आपने 141 कर दिया, डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाता है। तो देखिए बच्चे, होता है ऐसे, ये नहीं है कि हमने 141 प्रेस कर दिया तो वो क्या नाम है, आप कहीं पर भी कुछ भी प्रेस कर देंगे तो वो ऐसे ही स्क्रीन पे शो होने लग जाता है। इसके पीछे एक प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि मेन वर्क किसका होता है, प्रोसेसर का होता है। जब भी आप क्या करते हैं, 141 को आपने क्या किया, प्रेस किया, इन बटन्स को आपने प्रेस किया, रिमोट के बटन्स को, तो क्या होगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको रीड करेगा प्रोसेसर जो है आपका। फिर देन क्या करेगा, जो ट्रांसमीटर है वो उसको क्या करता है, सेंड करता है। तो मीडियम कौन सा, वायरलेस हो सकता है, वायरलेस मीडियम के थ्रू। देन फिर क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा, उसको रिसीव करता है। देन फिर क्या करेगा, प्रोसेसर क्या करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है। आफ्टर दैट हमें स्क्रीन पे 141 चैनल क्या होता है, शो होता है। तो इस चीज़ हमें क्या है, इसके अंदर रिमोट कंट्रोल में प्रोसेसर की नीड होती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे माइंड में कि जो ट्यूबलाइट है उसमें प्रोसेसर की नीड क्यों नहीं है, और जो रिमोट कंट्रोल है उसमें प्रोसेसर की नीड क्यों है। तो इसका ओनली वन आंसर इज दैट वेरेवर प्रोग्रामिंग इज इन्वॉल्व्ड, तो वहाँ पर हमें प्रोसेसर का नीड होगा। इट मीन्स कि जहाँ पर भी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्ड है वहाँ पे हमें प्रोसेसर का क्या होगा, नीड होगा। और जहाँ पर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पर हमें प्रोसेसर का नीड नहीं होगा। तो प्रोसेसर सिंपली क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को। आई बात समझ में। तो फैन जो ट्यूबलाइट जो है, ट्यूबलाइट के अंदर कोई प्रोसेसर, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं लिखी गई है, तो हमें क्या है, उसके अंदर प्रोसेसर की नीड नहीं है। बट रिमोट कंट्रोल के अंदर क्या है, प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे हमें किस चीज़ का नीड है, प्रोसेसर का नीड है। अब देखिए स्टूडेंट, आप जैसे कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर जो होता है, तो क्या वहाँ पर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है। तो हमारा आंसर क्या है, सिंपल सा है कि बिल्कुल है। क्योंकि जैसे कि जो भी रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, जो वहाँ पे कभी रेड लाइट ग्लो होता है, कभी येलो होता है, कभी ग्रीन होता है, तो इन सब के पीछे क्या प्रोग्रामिंग है।
एक लूप चलता रहता है, उस लूप के अकॉर्डिंग ही इनके अंदर क्या है कि कभी रेड ऑन होता है, कभी ग्रीन ऑन होता है, कभी येलो ग्लो होता है। तो वहाँ पर भी हमें प्रोसेसर प्रेजेंट रहता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो बात हो गई हमारे प्रोसेसर की। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो एक जो सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर बनकर के रेडी हुआ था पूरी तरीके से, तो वो हमारा कौन सा था? 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जिसको इंटेल ने बनाया था। फिर उसी तरह क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? 8086 आया। इसी तरह चलते चलते कहाँ तक आ गए? अब प्रेजेंट में कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग? CI7 क्या होता है? हमारा कोर i7 प्रोसेसर, जिसको किसने बनाया है? इंटेल ने बनाया है। तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भैया हम लोग अब तो CI7 तक पहुंच चुके हैं, तो हम लोग भैया 8085 8086 माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ेंगे? सीधा CI7 पढ़ते हैं ना। क्यों हम लोग इतना पुराना टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, कितना पुराना प्रोसेसर पढ़ेंगे? तो स्टूडेंट, CI7 की फंक्शनलिटी को समझने के लिए, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको 8085 प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर ढंग से समझ में आना, उसकी सारी फंक्शनलिटी, उसके इंटरनल जो उसका ब्लॉक डायग्राम है, वो अगर आपको पूरा समझ में आया तभी आप CI7 को समझ पाएंगे। दैट्स वाई हम लोग जो बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है 8085 उसको पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, आपको पता है कि जो हमारा कीबोर्ड है, माउस है, तो ये सब हमारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। जो हमारा कीबोर्ड है, माउस है, वो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। तो आपने और जो आपका जो मॉनिटर है वो आपका क्या है? मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये आपकी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो जब आपने सपोज कीबोर्ड में 1+1 कीबोर्ड के थ्रू 1+1 आपने टाइप किया, तो आपको स्क्रीन पे क्या शो होता है? 1+1 = 2। तो कीबोर्ड ने उसका आंसर 2 नहीं दिया है, या फिर मॉनिटर ने उसका आंसर 2 नहीं दिया है। हमने तो कीबोर्ड के थ्रू ओनली 1+1 क्या दिया है? इनपुट दिया है। उसको एडिशन का वर्क किसने किया है? हमारे माइक्रो प्रोसेसर ने, जो CPU है। आ रही बात सुनने? तो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने का, जो हमने कौन सा ऑपरेट वहाँ पे प्लस जो यूज दिया था, उसको एडिशन का जो इंस्ट्रक्शन दिया था, वो इंस्ट्रक्शन कौन एग्जीक्यूट करेगा? हमारा माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। आपको ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है स्टूडेंट, ये एक कंप्यूटर सिस्टम का क्या है? ब्लॉक डायग्राम है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या यूज किया है? प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, इनपुट आउटपुट्स यूज किया है और मेमोरी यूज किया है। तो इनपुट आउटपुट के अंदर तो हमारे क्या हो जाएंगे? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर्स होंगे, प्रिंटर्स होंगे, हमारे किस में आ जाएंगे? इनपुट आउटपुट के अंदर आ जाएंगे। और जो हमारा अब नेक्स्ट बात आती है मेमोरी। अब मेमोरी क्या है? मेमोरी स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है। अब तो क्या मेमोरी के अंदर मेमोरी क्या प्रोसेसिंग करता है? तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। मेमोरी ओनली स्टोर करता है डेटा को, ये कोई प्रोसेसिंग नहीं करता है। सपोज आपके मेमोरी के अंदर कोई फाइल स्टोर है, तो वो
सीधा ही वो आप मतलब कि वो प्रोसेसिंग करके खुद से प्रोसेसिंग करके आपको शो नहीं हो जाएगी स्क्रीन पे। उसके लिए हमें माइक्रो प्रोसेसर का नीड होगा। तो जो इंस्ट्रक्शन हम लोग उसको देंगे, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, देन वो हमें स्क्रीन पे शो होगा वो हमारा जो फाइल है। तो मेमोरी क्या करता है, ओनली डेटा और प्रोग्राम्स को क्या करता है, स्टोर करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा क्या प्रोग्राम है, तो मेमोरी के अंदर प्रोग्राम स्टोर हो सकता है। और जैसे कि हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है जो हम क्रिएट करते हैं, वो हमारा क्या डेटा है। जो हम लोग कैमरा है, तो वो कैमरा हमारा क्या है, एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है। और कैमरा के थ्रू जो हम लोग पिक्चर रिकॉर्ड करते हैं, क्लिक करते हैं, वो हमारी पिक्चर्स क्या है, डेटा है। तो मेमोरी क्या करती है, प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करती है। अब मेमोरी के तो वो देयर आर लोड्स ऑफ एग्जांपल्स, मेमोरी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कैश मेमोरी, रैम रोम, ये सारे एग्जांपल्स हमारे किसके हैं, मेमोरी के। अब जब हम लोग स्टूडेंट्स 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग सिंपली ही दो ही मेमोरी की बात करेंगे, जो हमारी कौन सी हैं, रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है वो रीड और राइट कर सकता है, बट जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, वो ओनली रीड कर सकते हैं। उसमें कोई भी वो जो कंटेंट होता है रोम के अंदर, वो क्या होता है, परमानेंट होता है, वो ओनली रीड करने के लिए होता है, उसमें हम कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। बट रैम के अंदर हम लोग रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। लेकिन जब सपोज करो हमने क्या किया, हमारे कंप्यूटर में हम लोग कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप कर रहे हैं, तो जब सपोज़ किया हमने इसको सेव नहीं किया, तो उससे पहले हमारा पावर ऑफ हो गया, पावर कट हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर वो सेव नहीं रहेगा, उसके अंदर चला जाएगा, डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन रोम, सपोज़ आपने रोम की कोई फाइल आप ओपन करके बैठो, तो अगर वो पावर ऑफ भी हो जाता है, देन उसके बाद भी जब आप वापस ऑन करते हैं, तो वो डेटा आपका सिक्योर रहता है, वो डिलीट नहीं होता है। तो जब भी आप कोई भी अपना कंप्यूटर या फ़ोन आप अपना परचेज़ करने जाते हैं शॉप पर, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप उसकी रैम देखते हैं कि रैम कितना है, 4 GB है कि 16 GB है। अब देखो होता है कि कभी कभी सपोज आपका जो फ़ोन है वो हैंग हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि इसका एक रीज़न हो सकता, आप सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका रैम कितना हो गया है, उसमें कितना स्टोरेज, कितना फ्री स्पेस है। तो अगर उसमें फ्री स्पेस बहुत कम है, तो उस कंडीशन में आपका हैंग होने लग गया है फ़ोन, तो आप क्या करेंगे, उसमें से कुछ ऐप्स को क्या कर देंगे, उसमें से डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो आपका स्पेस क्या फ्री हो जाएगा और फिर आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो रैम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब देखिए जो रैम होता है, वो रैम 2 टाइप्स का होता है, एस रैम होता है, डी रैम होता है। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए आपने सपोज आपको कोई भी इमेज, जो इमेज है वो स्टोर करवानी है, तो वो इमेज किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो उसका आंसर क्या है, 1 और 0 के फॉर्म में। सपोज आप कैमरा से कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं, तो जो पिक्चर है उसकी जो क्लियरिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पिक्सल्स पे। हमारा जो इमेज है वो पिक्सल्स से मिलकर के बना हुआ होता है, तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स उसमें इमेज में होंगे उतना ही ज़्यादा क्लियर वो इमेज होगी। सपोज आप पहले वाला जो कैमरा जो होते थे, तो उसके अंदर जब आप इमेज को भी कैप्चर करते थे, तो वो जो इमेज होती थी वो इतना क्लियर नहीं होती थी। और अब वाले जो कैमरा जो हैं वो कितना, जैसे कि 48 मेगापिक्सल है,
14 मेगापिक्सल है, 30 मेगापिक्सल है, तो उनके अंदर क्या है, जो पिक्सल्स है वो क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। तो पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे तभी आपकी इमेज क्या होगी, बहुत ज़्यादा उसमें क्लियरिटी आएगी। तो पहले वाले कैमरा में जब हम लोग पिक्चर लेते तो इतना क्लियर नहीं आता था। अब वाले आप जो कैमराज में पिक्चर लेते हैं तो देखो कितना क्लियर आता है, क्योंकि उसका जो मेगा पिक्सल है, पिक्सल जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो आपका बिट्स पर पिक्सल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी इमेज क्या होगी, क्लियर होगी। तो आजकल जो HD, एक तो आप नॉर्मल इमेज देखते हैं और एक आप HD के अंदर हाई क्वालिटी के अंदर जो इमेज देखते हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस आता है। एक तो बिल्कुल क्लियर नज़र आती है, इसका रीज़न क्या हो कि उसमें पिक्सल्स क्या है, ज़्यादा हैं, और एक में आपको इतना क्लियर नहीं नज़र नहीं आता, उसका मीन्स क्या, उसमें बिट्स पर पिक्सल क्या है, कम है। आई बस में अब नेक्स्ट है कि हम आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है स्टूडेंट, आपको क्या चीज़ समझ में आना चाहिए कि हमें आपको जीरो और वन को स्टोर करना आना चाहिए। तो आप देखिए, सपोज करो आपने एक ऐसे कैमरा से पिक्चर ली जो जिसकी मतलब कि जो क्या है 14 मेगापिक्सल है। तो जब आप 14 मेगापिक्सल की कैमरा से आपने क्या की, पिक्चर ली, तो क्या होगा, एक तो उसको कंपेयर करना एक 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उससे आपने पिक्चर ली, तो जब आप दोनों पिक्चर का कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी 48 मेगापिक्सल वाली पिक्चर में नज़र आएगी। तो इस मीन्स क्या है, 48 मेगापिक्सल वाला जो इमेज है वो क्या होगा हमारा, उसकी साइज़ भी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। और जो 14 मेगापिक्सल वाला जो इमेज होगा, पिक्चर होगा, उसकी साइज़ कम होगी। क्यों? क्योंकि जो 14 मेगापिक्सल वाला है उसके अंदर बिट्स पर पिक्सल क्या है, कम है, और जो 40 मेगापिक्सल वाला कैमरा है उसके अंदर जो पिक्सल्स हैं वो बिट्स पर पिक्सल्स क्या है, अपने ज़्यादा हैं। तो बिट्स पर पिक्सल ज़्यादा होंगे तो हमारी जो साइज़ है फाइल का वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर 14 मेगापिक्सल वाले की साइज़ हमारी 0.5 MB है तो इसकी हमारी क्या होंगी, 5 MB, 6 MB, 7 MB हो सकती है 40 मेगापिक्सल वाले की। तो क्योंकि उसमें साइज़ इंक्रीज होने का क्या रीज़न है कि हमारे पिक्सल किस फॉर्म में है, 101010 की तो फॉर्म में है। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स आप इंक्रीज करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके 101010 क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो इसकी वजह से आपकी जो फाइल है उसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है। अब स्टूडेंट जो SRAM है वो जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो डेटा को फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर स्टोर करती है, और जो DRAM है, DRAM स्टोर्स डेटा इन कैपेसिटर्स। तो SRAM किस में स्टोर करेगी, फ्लिप फ्लॉप में, और DRAM किस में स्टोर करेगी डेटा को, कैपेसिटर्स में। आपने फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, तो फ्लिप फ्लॉप क्या करता है स्टूडेंट, 1 बिट को स्टोर करके रखता है। और जो कैपेसिटर्स होता है इसमें कैसे स्टोर होगा, अब ये वो देखिए कि जो कैपेसिटर्स है सिंपली क्या होता है, इसमें एक चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट होता है। जब ये चार्ज होगा कैपेसिटर, इट मीन्स ये क्या होल्ड करके रख रहा है, एट लॉजिक वन होल्ड करके रख रहा है। और जब ये डिस्चार्ज होगा तो उस कंडीशन में क्या होल्ड करके रख रहा है, लॉजिक 0। मतलब कि जब कैपेसिटर चार्ज है तो उस कंडीशन में इट ट्रीट्स एज ए लॉजिक 1, व्हेन इट डिस्चार्जेस इट ट्रीट्स एज ए लॉजिक 0। अब हम लोग मिलियंस ऑफ कैपेसिटर्स को क्या कर लें, कंबाइन कर लें, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 0 और 1 है उनकी क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, हम लोग सॉन्ग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो अब उसी तरह जो आपका फ्लिप फ्लॉप है, जो DRAM है वो क्या करती है, जो SRAM जो है, SRAM क्या करती है, डेटा को फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर स्टोर करती है। तो फ्लिप फ्लॉप एक स्टोरेज डिवाइस है जो 1 बिट को स्टोर करता है।
तो इसी तरह अगर हम लोग बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन करा लें तो हमारे बहुत सारे बिट्स क्या होंगे, स्टोर होंगे। आई बस में। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है बेसिक चीज़ें कि जैसे कि हमारा जो प्रोसेसर है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, देन जो बेसिक प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, वो कौन सा है, उसकी नीड हम लोग को क्यों है पढ़ने की। देन उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, 10 की फॉर्म में स्टोर रहता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। देन उसके बाद में हम लोग ने थोड़ा मेमोरी के बारे में डिस्कस किया है। मेमोरी में रैम, रोम, SRAM, DRAM के बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया। सो दिस सेशन powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.